इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। घर के बाहर सो रहे व्यक्ति पर ईंट से हमला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सौंपा ज्ञापन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। कार बाइक की टक्कर, 2 युवकों की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक युवक के ऊपर ईंट से हमला किया गया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर वार्ड के ही युवक ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि ईंट से नाक तोड़ दी, वहीं पैर में भी गंभीर चोट पहुंचाई गई है, जिसके बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की माने तो वह अपने घर के बाहर लेटा हुआ था। 2 दिन पहले कुछ गाय को ले जा रहे थे कुछ लोग, जिसके बाद उसके द्वारा पुलिस से नमस्ते कर ली। इसी बात से नाराज होकर एक व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से पूरा मामला सामने आया, आइए सुनते हैं। बाबू दारू पी के आया तो ईंटा मार दे। क्या कर रहे थे, कहाँ पर सो रहे थे? पलका पे सो रहे थे बाहर रोड पर। क्या तो मार दिया? अपने आप मार दिया, कुछ बात नहीं है। वो गाली बकने लगे उल्टी से। कहाँ की घटना है? जय बजरिया नंबर 6 गुड्डा राय के सामने। बाबू लंगड़ा ने। बाबू लंगड़ा ने। रात 3 बजे पास दुकान खुली। क्या नाम है आपको? क्या हो गया था? हम खाना खा रहे हैं, हम पूरा पड़ता गया। जब बाबू यहाँ नहीं नगरा है, बरमाई गज्जल ले जाती, 2 पुलिस वाले हैं, कब पास होना था। गुड्डा राय ने दुकान खोली 3 रात बजे, समझ लगी। हम थोड़ा छत पे हमने जा रहा सब जा रहा, ईट मार रही जो हमें देखा। हमारा गाँव के चीज हमारी फौरी अकेली है, हम आधा जाते डका बड़ी हाथ रोकती था। कहाँ की घटना है ये? चल पड़ा भैया नंबर 6 चल पड़ा देखने लायक होगा। पुलिस के नमस्ते से नाराज इस अपराधी पर कब तक पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह के नवनिर्वाचित सांसद राहुल लोधी के द्वारा अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। पहली बार दमोह पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति यहां पर नजर आई। दमोह के वैशाली नगर स्थित आवास पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर स्थानीय लोग एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा फूल माला पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर उनको शुभकामनाएं दी। लगातार काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा रहा।
देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि दमोह संसदीय सीट का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पोलिंग का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ लगा हुआ था। उनकी मेहनत, उनके अथक प्रयासों से ये परिणाम आया है, क्योंकि प्रत्याशी का पहुंचना हर पोलिंग पर संभव नहीं था। और हमारे बुंदेलखंड के जो संसदीय सीट के बड़े नेतागण हैं, विधायकगण हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, सबका कुशल नेतृत्व, उनकी रणनीति और सही समय पे जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, उसने इस संसदीय सीट से ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इस बात से नाराज है कि एक और नए ऐप पर उन्हें काम करना होगा। शासन के द्वारा काफी पहले इन्हें मोबाइल उपलब्ध कराए गए थे जो 2G थे। जमाना 5G तक पहुंच गया, लेकिन इन्हें कोई नए मोबाइल तो उपलब्ध नहीं कराए, लेकिन लगातार नए नए ऐप पर काम करने की बात कही जा रही है। दिशा निर्देश जारी होते हैं, जिसको लेकर इनके मन में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इनका कहना है कि पूर्व में जितने भी कार्य इन्हें दिए गए थे वह लगातार इनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अब इन्हें परेशान किया जा रहा है। एक के बाद एक ऐप के नाम बदले जाते हैं, नए ऐप आते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के ना तो मानदेय में बढ़ोतरी हुई, न ही नए मोबाइल दिए गए। अब ये चाहती हैं कि इन ऐप पर उनसे काम न करवाया जाए। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं, आइए सुनते हैं। संबंध में ज्ञापन दिया है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। अभी माननीय SDM साहब ने ज्ञापन ले लिया है। हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि पूर्ववत करीब 3 साल से पोषण ट्रैकर ऐप चल रहा है और करीब 2017 में वर्ष में हम लोगों को मोबाइल दिए गए थे। वो मोबाइल बंद पड़े हुए हैं। 2G भी दिए गए थे, कार्बन के मोबाइल, तो वो बंद पड़े हुए हैं। रिकॉर्ड है तो पूरे कार्यकर्ता खुद खरीदती हैं, निरीक्षण अधिकारी करते हैं। यदि एक रिकॉर्ड ना मिले तो कार्यकर्ताओं का मानदेय काट दिया जाता है। अब अभी वर्तमान में एक संपर्क ऐप चालू किया गया है, उसकी लोकेशन मिलाई जा रही है। बराबर कार्यकर्ता की फोटो, सहायिका की फोटो, खाना की फोटो, नाश्ता की फोटो। अब इतना हम लोगों के पास है नहीं और इतनी मोबाइल में क्षमता नहीं है, और कहीं कहीं ग्रामीण में नेटवर्क की व्यवस्था भी नहीं है। अभी हम लोग जैसे तैसे 2-3 साल से इसमें पोषण आहार ट्रेकर में, पोषण ट्रेकर में काम कर रहे थे। विधिवत संचालन हो रहा था, अच्छे से व्यवस्थित केंद्र चल रहे थे, लेकिन अब जबरदस्ती पोषण जो संपर्क ऐप चालू किया गया, उसमें कार्यकर्ताओं को बहुत बाधा आ रही है। और उसके बावजूद जिस दिन भी फोटो नहीं जा रही या लोकेशन नहीं कार्यकर्ता की मिल रही, तो उस दिन का मानदेय काटा जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग ये चाहते हैं शासन से, और उसकी भी हम लोग ने आयुक्त सर के यहाँ हमारी यानी कि प्रांत अध्यक्ष ने आवेदन दिया है, तो उसका कोई लिखित में आदेश भी नहीं है। सिर्फ SMS के द्वारा काम लिया जा रहा है। नहीं तो यदि लिखित आदेश होता तो हम लोग हिस्ट्री लेते हाई कोर्ट से। तो लिखित आदेश भी नहीं है, सिर्फ काम करवाया जा रहा है, और काम करवाने के बावजूद यदि काम नहीं पोषण ट्रेकर में हो रहा तो उसका मानदेय काटा जा रहा है। और समय समय पर उसकी गतिविधियां देना है। जब पूरे राष्ट्र में चल रहा है पोषण ट्रेकर, तो मध्य प्रदेश में जी अलग से संपर्क ऐप क्यों चालू किया जा रहा? और वो ही काम लिया जा रहा है संपर्क ऐप में, जो पोषण ट्रेकर है। जब जो राष्ट्र के आधार पर काम चल रहा है तो उसी को रहने दीजिए ना, लेकिन संपर्क ऐप क्यों चालू किया जा रहा है? देखना होगा शासन प्रशासन इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दमोह की फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। चंद दिनों तक ये कार्यवाही चलती रही। उसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी एक कहावत चरितार्थ एक बार पुनः हो गई। दमोह में लगातार फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। आप देख सकते हैं जहां से अतिक्रमण हटाया गया था पुनः उसी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है। लोगों के द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किए जाने से अब वाहन जो है मुख्य सड़क पर खड़े हो रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब इस कार्रवाई की हवा निकल चुकी है। अब कोई भी अतिक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है। मतगणना होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई शहर में नज़र नहीं आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि लगातार ये कार्रवाई होगी, संपूर्ण शहर में पहले जो कच्चे अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाएगा, फुटपाथों के अतिक्रमण को हटाया जाएगा, बाद में बड़े बड़े पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। लेकिन अब तो ये भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाते। दुकानदारों के द्वारा बाहर सामान रख लिया है। 10 से 12 फुट तक लगातार कब्जा किया गया है। मुख्य सड़क पर दुकानें लगी हैं, हाँ ठेले खड़े हुए हैं। ना तो यातायात विभाग, ना ही नगर पालिका, ना ही जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ नज़र आ रहा है। तमाम जो लोग थे वो इस कार्रवाई में लगातार शामिल थे। दमोह तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा भी लगातार कहा जाता था कि वह कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा कई कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन अब कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। आप देख सकते हैं बेतरतीब वाहन खड़े हुए हैं, फुटपाथों पर अतिक्रमण है और देखने सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता। ऐसे में किसकी सह पर यह अतिक्रमण किया गया है? अधिकारियों को क्यों अब अतिक्रमण से कोई भी वास्ता नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया है, ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर पहले क्यों ये अतिक्रमण हटाए गए और अब ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। क्या आचार संहिता के दौरान ही अतिक्रमण हटाए जाने थे, उसके बाद तमाम जो कार्रवाई थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है? प्रशासन को जवाब देना चाहिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर कोतवाली में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। SDM दमोह राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। एक एजेंडा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, सहमति की बात कही गई। आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर हुआ है। आगामी मगनी त्योहार जो आ रहा है
उस पर क्या व्यवस्थाएं और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, किस तरीके की उसके साथ जो है आप अपने मत और आपकी अपेक्षाएं रखते हैं, उसके संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ टीम था उपस्थित है, हमारे थाना प्रभारी कोतवाली और मैं CSP दमोह जो है आपके समक्ष में उपस्थित हुआ और आपकी जो बात है आपकी कुछ शेयर कर सकते घरों में होगी, यही है ना। और उसमें आपस में आप लोगों का लेन देन मतलब भेजते भी होंगे, कई लोगों के यहाँ भेजते हैं, है ना। तो कुर्बानी जो होती है, कुर्बानी के समय कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, वो वहीं पर उसको ठीक है। आप लोगों का ये त्योहार अच्छे से मनाएं, हम लोग आपके साथ हैं। और मेरा ये हम लोगों का प्रशासन पुलिस की ओर से कि आप लोगों को सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जैसे नगर पालिका से या MP से वो हम उपलब्ध कराएंगे। और कहीं भी ऐसा लग रहा है कि समस्या आ रही है तो आप बताएं, मुझे बताएं, CSP साहब को बताएं, तो हम लोग आपको पानी के लिए पानी के नल नहीं पड़ती। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी CNN न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all-new Mihos. Electric, just as you like it. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का Joy e-bike देती है वादा। So Mister, what's your final इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मीहॉस। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। बक्सवा से दमोह इलाज के लिए एक व्यक्ति का कहना है कि दमोह जिला अस्पताल में उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिली। वह सोचते थे कि दमोह जिला अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आकर उन्हें कोई विशेष उपचार नहीं मिला, यहाँ तक कि पलंग भी नसीब नहीं हुआ। बताया जाता है कि काफ़ी अधिक मरीज हैं, जिसके चलते उन्हें पलंग भी नहीं मिला। यही कारण है कि उनके द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहना उनका दमोह जिला अस्पताल के बारे में। बक्सवा से आया हूँ, दिनेश दुबे नाम है। हमारा एक्सीडेंट हो गया है तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमने लोगों से कहा कि भाई आप लोग कभी दो न पलंग की व्यवस्था है न कुछ की है। बोले अलग यहाँ करके गए, कल लगे यहाँ लेटे रहो सुबह तक, 12-1 बजे तक आपका एक्सरा होगा। और हमारे दर्द से हम बहुत परेशान हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, इसलिए हम प्राइवेट में जा रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ चोट आई आपको? गोड़े में आई, करे आई, हमारी चल टूट गई हुई है, लचकी है, बहुत दर्द है। कोई भी नहीं आया, एक इंजेक्शन लगाया, बोले कि खून की जांच नहीं मिला, आपकी खून की नस नहीं मिल रही, और लगा के चली गई। बस इतना ही किया और कुछ नहीं है यहाँ पर। व्यवस्था कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। सरकारी सर पे आए, हम बक्सवा से आए 55 किलोमीटर दूर से कि भाई सरकारी में जाएंगे, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
अलग करके गए, रूम खाली नहीं है, भर्ती नहीं कि हम मुझे कर रहे, बोले कि प्राइवेट में करवा के आओ आप एक्सरे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले की रहली में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते हुए समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, जिनके विरोध में बजरंग दल ने एक प्रदर्शन किया। जिला संयोजक आदेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में आतंकवाद का पुतला फूका गया। राष्ट्रपति के नाम SDM गोविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख गोलू दुबे ने बताया, संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना से सभी आहत हैं, आक्रोश में हैं। बजरंग दल इस कायराना कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए निवेदन करता है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, आतंकवाद पूर्णतः खत्म किया जाए, जो भी इसको संरक्षण देता है उस पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमने हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों से और चीजों को आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान आतंकवाद भारत की सत्ता होने के बाद एक आशा की जोशी जगी है, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करने उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का आज बजरंग दल द्वारा पुतला दहन किया गया है और एक ज्ञापन SDM को दिया गया है। किसका पुतला दहन किया गया है और किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? जम्मू कश्मीर में जो कायराना हरकत हुई आतंकवादियों द्वारा तीर्थयात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके विरोध में बजरंग दल रहली जिला द्वारा पुतला दहन किया गया है और उसके संदर्भ में आतंकवादियों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम पर SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। पाकिस्तान द्वारा ये साजिश रची जा रही है। आज की भी घटना है, तो 3-4 दिन पहले पुरानी थी। आज भी ये कायराना हरकत की है, इसका बजरंग दल बहुत विरोध करता है और उसके विरोध करता है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े निर्णय लेने की। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर बजरंग दल, यदि ये मांगे पूरी नहीं होती तो बजरंग दल आगे और उग्र प्रदर्शन करेगा। रहली से यूनुस खान की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल और अल्टो गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई। मानसिंह और खलक नाम के 2 युवक घर वापस जाते समय रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। मामला दमोह जिले के थाना ताराही के ग्राम खमतरा माल गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक तारादेही किराना की सामग्री खरीदकर अपने घर वापस जा रहे थे, तभी खमतरा माल गांव के पास सामने से आ रही अल्टो कार से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। एम्बुलेंस की मदद से दोनों मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा से मृत घोषित किया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई। बोलो जी, सौदा लेने के लिए आए थे। थोड़ी सी दुकान रखे हैं, बाकी सौदा गुटखा वगैरह है, जर्दा है, कि सुपारी है, जाके लिए वे आए थे। और झमरा तारादेही और खमतरा के बीच में एक मोड़ है, उस मोड़ पर हो गया था घटना। क्या कैसे धोया गया? जीप से। कौन हुआ जी? क्या घटना हो गई? मानसिंह और खलक नाम के 2 व्यक्तियों को उनके परिजन अस्पताल लेके आए मृत अवस्था में। उन परिजनों से पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी 4 व्हीलर से, जो कि यहाँ अस्पताल में उपचार के लिए लाए, लेकिन अब अस्पताल में लाने के पहले ही दोनों व्यक्ति मृत हो चुके थे। उनका जांच करके उन्हें मृत घोषित किया गया और सूचना पुलिस थाने भेज दी गई है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। उप वन मंडल तेंदुखेड़ा की रेंज झलोन की डुकरसता बीट में स्कॉर्पियो से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर पकड़ लिया है। सागौन की लकड़ी बाजार में महंगे दामों में बेची जाती है। SDO प्रतीक दुबे ने बताया कि झलोन की ढकुरसता बीट में सागौन से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है।
सर जालौन में सागौन पकड़ा गया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई? ये मामला जालौन रेंज का है। इसमें एक डोकरसुता करके बीट है, उसमें सागौन का एक वृक्ष है जो करीब 150 सेंटीमीटर गोलाई का होगा। वो रात में अवैध परिवहन करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें हमारे स्टाफ ने उस पर दबिश दी और वो पकड़ी गई है। सर लगभग कितनी कीमत का होगा? ये कीमत तो उसकी आकी जा रही है, लंबाई चौड़ाई ये अब जैसे आज शाम तक उसको बता देंगे। पूरा लंबाई चौड़ाई गोलाई नाप के 3 जगह पे हम लोग गोलाई नापते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारा पत्रक रहता है उस हिसाब से उसकी गणना करी जाएगी और वो आपको बता दी जाएगी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। जबलपुर से हैदराबाद की ओर जा रहा ट्रक तेजगढ़ के आगे कंसा के समीप अचानक पेड़ से टकरा गया, पलट गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हो पाई। ट्रक में लोहे के पाइप लोड थे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। घर के बाहर सो रहे व्यक्ति पर ईंट से हमला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सौंपा ज्ञापन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। कार बाइक की टक्कर, 2 युवकों की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ
आपको ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।